आप को मालूम है कि आज की हमारी ये महफिल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी याद के अंदर ये निकात पज़ीर है। मैं सिर्फ एक बात कह के आज की इस बज़म से खिताब ज़ीशान फरमाने के लिए कोकब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अज़ीज़ुद्दीन कोकब साहब से खिताब की आपको दावत दूँगा। और वो बात ये है कि आज भी मगरिब से कुछ देर कबल मेरी एक बंदे से फ़ोन पर गुफ्तगू हो रही थी और वो हमारे इलाके के थे और वो भी सैयद हैं। तो वो इस बात पर गुस्से थे और मुझे ये बात कह रहे थे कि आप हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्यों मानते हैं? आप भाई सैयद हैं तो आप मौला अली को मानो, अबू बकर सिद्दीक़ के नाम की महफिल करने की आपको क्या ज़रूरत है? तो मैंने उन्हें चिराग गोरला हज़रत क़िबला पीर नसीरुद्दीन नसीर गोरडवी रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर सुनाया। मैंने कहा जो पस्त ज़हन हो, जो पस्त ज़हन हो, ये उसके बस की बात नहीं। अली से पूछ के कितना अजीम था सिद्दीक़। मैंने कहा अगर तुम अली के बेटे हो ना तो फिर अली की मानो। मुझे कहने लगा हमारे पास कुरान है, मैं तुम्हें बुखारी से दलील देता हूँ, मैं तुम्हें कुरान से दलील देता हूँ कि हुजूर मौला कायनात सैयद अली और मुर्तज़ा सबसे अफजल है। मैंने कहा ये तू दलील देने जा रहा है ना, मुझे ये दलील तो अपने पास रख, मुझे तेरी दलील की जरूरत ही नहीं है। मैं अली मौला से पूछता हूँ, ऐ अली तू बता दे कि कायनात में हुजूर के बाद अंबिया के बाद कौन अफजल है? सैयद अली और मुर्तज़ा कहते हैं ला अजिदु अहदन फद्दल अली अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। मैंने कहा अगर हमसे इज्जत करवानी है तो हुजूर मौला कायनात का फरमान मान। अली मौला कहते हैं लोगों मेरा अकीदा ये है कि कायनात में अंबिया के बाद जो सबसे अफजल है ज़माना उसे सिद्दीक़ अकबर के नाम से याद करता है। हमारा ये अकीदा है। साहिबो जो दोस्त सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और देखते हैं, मैंने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया और अपने बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए बात आपके सामने भी कह रहा हूँ। हम हैं दीवाने टाइप किस्म के लोग, हम दलील की बात में सुनते हैं, हम पहले देखते हैं हमारे बाबू ने क्या कहा है। क्योंकि हम तो मेरी तो खैर ये भी नजर कमजोर है तो ये तो फिर है ही नहीं है, लेकिन जो साहिब नजर है ना हम उनकी बात मानते हैं। वो क्या कहते हैं, उनका कीदा और नजरिया क्या है। तो गुज़श्ता दिनों में जुम्मे की तकरीर में भी आप दोस्तों को बताया कि एक लड़की ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से रज़ा सराई की और कहा कि ये बाग़े फ़ितरत जो हक था सैयदा कायनात का वो अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं दिया। और फिर एक खबीस फितरत शख्स उसने एक बड़ी मजलिस में, जिसका नाम यासीन कादरी है, बड़ी मजलिस में उसने उस लड़की को कॉल करके कहा कि जनाब बाजी हम आपके साथ हैं, आप बतूल का मुकदमा लड़ें। मैंने आज वीडियो क्लिप में उसको ये कहा, मैंने कहा अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना और तुझे वाकई शौक है बतूल का मुकदमा लड़ने का और तू समझता है कि मैं बतूल का मुकदमा लड़ रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, एक अदना सा सैयद हूँ। हुजूर सैयदना मौला कायनात का बेटा होने की हैसियत से मैं तुझे मुबालिग का चैलेंज करता हूँ। आज तू हमारे सामने बैठ और हम दोनों दुआ करते हैं कि जो गलत है खुदा उसे गलत कर दे। क्यों कौम को ये उलझा रहे हो, कौम को फितने में मुब्तला कर रहे हो? ये कौम बेचारी आटे के लिए परेशान है और तुम इनके ईमान पे डाके डाल रहे हो। खुदा के बंदों खौफ करो और होश के नाज़िल लो। अबू बकर सिद्दीक़ ने सैयदा फातिमा ज़हरा का हक नहीं खाया था। अगर सैयदा का हक खाया होता तो ये मुकदमा इमाम हसन मुज्तबा लड़ते, ये मुकदमा इमाम हुसैन लड़ते, ये मुकदमा हुजूर मौला कायनात लड़ते। और अली मौला तो सारी जिंदगी नमाज़ें अबू बकर सिद्दीक़ की किताब में अदा करते रहे हैं। अली बताता है अगर इसने मेरी वाइफ का हक खाया होता तो मैं नमाज हाथ बांध कर इसके पीछे नमाजें न पढ़ता। जब मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ तो बता रहा हूँ लोगों अबू बकर सिद्दीक़ किसी का हक खाने वाला नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ तो सारी उम्मत को हक दिलवाने के लिए दुनिया में आया। साहिबा ये बात भी याद रखो, अबू बकर सिद्दीक़ उनको क्या चाहिए माल, वो तो जो था माल वो भी सारा उनके कदमों में कुर्बान कर दिया। उन्होंने माल लेना था। कैसी अजीब किस्म की लोग बातें करते हैं और हमें आकर कहते हैं कि आप ये ना करो और वो ना करो। मेरे बाबू अलैहिस्सलाम के गुलामों अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलो और अपने असलाफ से पूछो कि ये कितने पाकबाज और कितनी अजीम शख्सियात थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मालिक जल्ला शानहू हमें अपने अकाबिर के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
मैं तमाम उलमाए किराम जिन्होंने आज के हमारी इस महफिल में मुझ हकीक की आवाज़ पर रह कहते हुए शिरकत फरमाई है, उन तमाम का समीमी कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंतहाई मोहब्बत के साथ मुल्तमिस हूँ कोकब अहले सुन्नत खतीब नुक्तदा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद असीजुद्दीन कोकब साहब से आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत अंदाज से हम सब